ग्रैनी फ्लैट से रेंटल इनकम कैसे बढ़ानी है, ग्रैनी फ्लैट साइट ढूंढने में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, और ग्रैनी फ्लैट आपको कैश फ्लो में कैसे हेल्प करेगा, वो सब चीज़ें मैं अब इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो स्टे टिल द एंड, बहुत ही यूजफुल होने वाला है ये वीडियो। मैं बहुत सारा मेरा एक्सपीरियंस है वो शेयर करने वाला हूँ, तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। यू विल फाइंड इट वेरी वेरी यूजफुल। फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रैनी फ्लैट में बेनिफिट्स क्या होता है? एवरीबडी नोज कि भाई यू कैन क्रिएट एक्स्ट्रा रेंटल इनकम। ग्रैनी फ्लैट में पैसे कितने लगते हैं? और 180 टू 220 डिपेंडिंग ऑन द एरिया, कैसा बनाना चाहते हो वो सब चीज़ें मैटर करती है। बट मान लीजिए कि $2 लाख, $200,000 कैश फ्लो कितना बढ़ता है? यूजुअली जितना भी मैंने ग्रैंड फ्लैट देखा है, दे ऑल आर रेंटेड आउट मोर देन 200 पर वीक। मतलब आप जितना पैसा लगाते हो उससे तो ज़्यादा निकल ही आता है पर वीक। उसका 6% रेंटल तो मिल जाता है आपको। Most of the areas में I noticed granny flats are 350, 400. I have even seen 450 for the granny flat per week. $450 per week, ऐसा मैंने granny flats देखे हैं, ठीक है। तो मतलब है कि कोई बंदा जो प्रॉपर्टी ढूंढता है ना, मान लीजिए कि आपने 500,000 की प्रॉपर्टी ढूंढी है और उसमें आपको $600 रेंट मिलता है, $700 रेंट मिलता है, तो आपका कैश फ्लो कितना अच्छा लगता है ना। ग्रैनी फ्लैट आपको वो चीज़ अचीव करने में हेल्प करता है, वो भी छोटे बजट में। कैसे? इंस्टेड ऑफ बाइंग टू सेपरेट प्रॉपर्टीज, 5 लाख की 5 लाख की, और एक्सपेक्टिंग के भी इतना सारा कैश फ्लो होगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में इतना सारा कैश फ्लो स्टैंडर्ड नॉर्मल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में नहीं होता है। 6%, 7% इज द रेयर, ठीक है। लेकिन यदि आप एक प्रॉपर्टी बाय किया बिग लैंड में, वहां पे आपने ग्रैनी फ्लैट कर दिया, देन यू कैन इजीली अचीव 6% या फिर 7% रेंटल इनकम। इन सम केसेस अप टू 8% भी हो सकता है आपका रेंटल इनकम, ठीक है। तो कैश फ्लो में कैसे हेल्प करेगा? कैश फ्लो में देखो, आप देखो, बिकॉज ग्रैनी फ्लैट ब्रांड न्यू है तो उसका आप डिप्रिसिएशन भी क्लेम कर सकते हो। आपकी रेंटल इनकम तो बढ़ गई है, लेकिन आप डिप्रिसिएशन भी क्लेम करने वाले हो, ठीक है, ब्रांड न्यू कंस्ट्रक्शन किया है इसलिए। सो दैट विल हेल्प यू मोर इन द नेगेटिव गियरिंग। तो आपका टैक्स ज़्यादा थोड़ा वापस आएगा, तो आपका कैश फ्लो नेचुरली बढ़ जाएगा। अभी ग्रैनी फ्लैट लेने के लिए क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए? हाउ टू फाइंड अ परफेक्ट ग्रैनी फ्लैट साइट? सी, इन द वर्ल्ड देयर इज नो सच थिंग एज परफेक्ट, बट वी ट्राई टू अचीव एज गुड एज पॉसिबल। देखो, हमने एक एडिलेड में अभी रिसेंटली एक प्रॉपर्टी बाय किया, अबाउट 750 स्क्वायर मीटर का लैंड था। तो उसमें अच्छी चीज क्या थी कि इट वॉज अ कॉर्नर प्लॉट, और जो हाउस था ना वो थोड़ा आगे की साइड में ही था, तो मतलब पीछे बहुत ह्यूज बैकयार्ड खाली था। तो यदि आपको आइडियल साइट चाहिए ना, दिस कैन बी वन ऑफ द आइडियल साइट, कि भाई कॉर्नर लॉट है, तो जो उनका एंट्रेंस होगा ना, यदि आप ग्रैनी फ्लैट डालते हो तो उनका एंट्रेंस होगा ना वो टोटली सेपरेट स्ट्रीट पे हो जाएगा। तो किसी को लगेगा कि नहीं कि आई एम शेयरिंग बैकयार्ड विथ हिम विथ दैट, सो आपको ग्रैनी फ्लैट में रेंटल अच्छा मिल सकता है। फिर क्या होगा कि ग्रैनी फ्लैट में इफ इट्स अ ह्यूज लैंड, तो आप ग्रैनी फ्लैट वालों को थोड़ा ड्राइवे दे सकते हो, तो वहां पे उनकी कार वो पार्क कर सकते हैं, या यू कैन गिव देम अ बैकयार्ड एज वेल, वरंडा ऐसा कुछ बना सकते हो, अल्फ्रेस्को बना सकते हो। तो इस तरह से आप थोड़ा वैल्यू ऐड करके थोड़ा ज्यादा मार्केट से ज्यादा रेंट, स्टैंडर्ड जितना हाउस होता है ना, अपार्टमेंट होता है, उसके कंपैरिजन का रेंट आप चार्ज कर सकते हो, और आपको टेनेंट अच्छे से मिल सकते हैं। बिकॉज एंड ऑफ द डे इट्स लाइक अ स्मॉल विला, ठीक है, छोटा सा, बट इंडिपेंडेंट हो सकता है वो, तो रेंट अच्छा मिल सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू वांट टू फाइंड द आइडियल साइज, जैसे हमने किया कि भाई हमने जो प्लॉट बाय किया था अबाउट 750 स्क्वायर मीटर का लैंड था, उसका वैल्यू हमने 570,000 दिया, ठीक है। अब जब हम ग्रैनी फ्लैट डालेंगे उसमें, तो उसका रेंटल इनकम और 350 बढ़ जाएगा। तो मतलब है कि उनका कैश फ्लो बहुत ही अच्छा हो जाएगा वंस दे बिल्ड अ ग्रैनी फ्लैट। काउंसिल में क्या देखना है? बिफोर यू बाय लैंड, बिफोर यू बाय प्रॉपर्टी, आपको काउंसिल में कॉल करके देखना है कि भाई इसमें ग्रैनी फ्लैट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। इज देयर एनी पर्टिकुलर थिंग आई हैव टू बी केयरफुल कि भाई मिनिमम लैंड साइज इतनी होनी चाहिए, मिनिमम स्पेस बिटवीन द टू प्रॉपर्टी, ऐसा कुछ कोई रिक्वायरमेंट है कि नहीं, वो सब समझ लेना बहुत जरूरी है। यू डोंट वांट टू एंड अप बाइंग समथिंग एंड देन फाइंड आउट विद द काउंसिल कि भाई यहाँ पे बन ही नहीं सकता ग्रैनी फ्लैट, क्या करोगे आप? तो फर्स्ट थिंग आई वुड सजेस्ट इज काउंसिल में चेक कीजिए। दूसरा क्या कर सकते हो कि भाई ईच प्रॉपर्टी में आप देखो कि भाई कॉर्नर लॉट है कि नहीं, कॉर्नर लॉट इज वेरी गुड। देन इफ देयर इज नो कॉर्नर लॉट, मिडल वाला प्लॉट है, तो उसमें क्या देखना है कि भाई जैसे हम साइड में से जाते हैं ना ग्रैनी फ्लैट के लिए, तो मोस्ट ऑफ द प्लॉट्स जो मिडल में होते हैं, साइड में इतना स्पेस रहता नहीं होता है, 1 मीटर 1.5 मीटर प्रोबेबली, है ना। तो आइडियली क्या होना चाहिए, इफ देयर इज अ ह्यूज साइड गेट, कभी कभी क्या होता है यू कैन टेक अ होल कार देयर, ऐसा कुछ है ना, दैट्स वेरी वेरी नाइस। यदि आप पूरी कार ले जा सकते हो, 2-3 मीटर का साइड गेट है,
बहुत ही अच्छा रहता है वो। उसमें आप उनको पूरा बड़ा ड्राइवे मिल जाएगा, ग्रैंड फ्लैट बनाते हो पीछे तो फिर क्या लगेगा कि उनके बच्चे वगैरह कोई है तो दे कैन प्ले स्पोर्ट्स देयर, इवन दे पार्क सो मेनी कार देयर। तो इसी तरह से आप ज़्यादा चार्ज रेंट कर सकते हो, ठीक है। तो इफ दैट्स व्हाई यदि आपके पास समय नहीं है, इफ़ यू थिंक दिस इज़ टू कॉम्प्लेक्स फॉर यू टू फाइंड फिगर इट आउट, ड्यू डिलिजेंस करना, वो सब करना, और टाइम नहीं है, जल्दी बाय करना है, अच्छे प्राइस में बाय करना, दैट्स व्हाई वी कम इन टू हेल्प यू। वी आर अ बायर्स एजेंट, ठीक है। तो इफ़ यू नीड एनी हेल्प, आपको ऐसे कोई साइट फाइंड करनी है कि चलो मुझे थोड़ा अच्छा साइट फाइंड करके दे दो, फ्लैट सर्फेस होना चाहिए, नॉट बिग स्लोप, ऐसा कोई ड्यू डिलिजेंस करके देख लो, ठीक है। वी कैन ऑलवेज हेल्प यू आउट। वी आर बायर्स एजेंट, वी बाय ऑल ओवर अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। सो इफ यू नीड एनी हेल्प, you can always reach out to us, Priyank Patel, Bias Agent. We also mortgage working from. We can help you in both aspects. Let me know in the comment below if you like this kind of video. And thank you so much for watching. See you next time.